पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी शराकत दारी का इआदा। सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह के सऊदी वफ़द के हालिया दौरे का भी जिक्र। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारों से मुतल्लिक मामलात पर सऊदी अरब की पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। अवाम की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। हम मिलकर ही मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। इंसानी तरक्की मुश्तरका इक़दामात में ही पनाह है। खुशहाली की मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबे शुरू किए। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। इल्म पर मबनी मईशत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। तालीमी इस्लाहात के साथ हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी पर भी काम कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल व गारत रोकना होगी। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी फरमानरवा और वली अहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला। पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। इरकान की राय। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नाम कल बानी पीटीआई की मंजूरी से तजवीज़ किए जाएंगे। बानी पीटीआई बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते थे, जैसे नवाज शरीफ आए। बानी ने कोई सियासी मुआहदा नहीं किया। 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई। 27वीं की बात हो रही है। हुकूमत जो कर रही है ये सब आने वाले वक्त में उनके गले पड़ेगा। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते हैं। जबकि शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सवाल है वकला 26वीं तरमीम को मानेंगे या नहीं। हमारे नज़दीक तरमीम आइन पर बहुत बड़ा हमला डाका है। 26वीं तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म करके रख दिया है। इस तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है। चाहते हैं एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो। आइन को वापस असल हालत में लाना है। सेनेटर सीनियर कानूनदान हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए। हम लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों को रिहा किया गया। उनकी रिहाई की कड़ियां कहां मिलती हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल उठा दिया। बुश्रा बीबी को चाहिए छुपकर नहीं, खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। पीटीआई के दोस्त कहते हैं वो सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं। लगता है बुश्रा बीबी कारखानों मार्केट से शॉपिंग करने आई हैं।
कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। रेस्क्यू की ज़्यादा गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। जो सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे वो अब भी पंजाब हुकूमत के पास हैं। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम इसलिए की गई कि फलां आदमी चीफ जस्टिस ना बन सके। चंद बुनियादी बातें तरमीम में हैं जो बेपनाह खराबी पैदा करेंगी। इस आईनी तरमीम में बदनीयती शामिल है। ये मुमकिन नहीं कि एक पार्लियामान आइन के ढांचे को बदल दे। तरमीम में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम खत्म कर दिया। गुज़िश्ता चंद साल में जुडिशरी मुल्की सियासत में फरीक बन गई। अगर आप काबिलियत की बुनियाद पर जज लगाएंगे तो अदल का निज़ाम चलेगा। काबिल आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का अयादा। फरीकैन का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का भी अयादा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। रूसी वज़ीर का इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका और मुतफ़िका तरीक़ाकार पर जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। मुश्तरका फ़ौजी मशकों और पाक फ़ज़ाइया के असासों के लिए तकनीकी मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। एयर चीफ का रूस के साथ फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासिर कुन पेशरफ्त को सराहा। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत के लिए ताउन का आज़म। पांचवीं पाक रूस मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का इजलास सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद अली ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल एलेक्जेंडर वी फॉमन ने की। मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटेजिक और दिफाही अमूर में मुश्तरका ताउन पर इत्मीनान का इजहार, तरबियत और दौरों के तबादले से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल, वफूद का दिफा और सलामती से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर भी समाअत। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। अदालत का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार के खिलाफ दर्ज किसी भी मुकदमे की तफसीलात फराहम की जाएं। बानी PTI और बुशरा बीबी की नैब तरामीम बहाली के बाद बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। अदालत की वकील सफाई को गैर जरूरी इल्तवा न करने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब तरामीम बहाली के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी PTI ने केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी PTI को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। चीन ने चंद साल में नाकाबिले यकीन तरक्की की रफ्तार के मुताबिक चीन जल्द सुपर इकनॉमिक पावर बन जाएगा। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और हमारे लिए मिसाल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देती है। सियासी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी साजिशों से पाकिस्तान मनफी समत में गया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के सफ़र पर आलमी कॉन्फ्रेंस। चीन दुनिया में तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का बड़ा मंसूबा है। CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। CPEC का पाकिस्तानी मईशत में बड़ा अहम किरदार है। सेनेटर शहरी रहमान।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर तबादला ख्याल। तजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बिला खौफ सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से इस्तेफादा चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। पंजाब में सरमायाकारों के लिए हाली इकदाम काबिल तारीफ हैं। स्वीडिश सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। स्वीडिश सफीर। पंजगोर के इलाके प्रोमोन में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजिमान ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल की मजम्मत। दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्द मुल्की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की भी हमले की शदीद मज़म्मत। हंगू अपर और अक्सई के इलाके बादान किले में पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर, 2 पुलिस एहलकार शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हमलावर मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की और अक्सई में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद। 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। आसमा जहांगीर ग्रुप को हामिद खान ग्रुप पर वाज़े बरतरी। सदारती नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता लाहौर, पेशावर, मुल्तान से कामयाब। बहावलपुर, हैदराबाद, सक्कर से भी जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ कराची और कोयटा से फतहयाब। इस्लामाबाद से मियां रऊफ अता को 26 वोटों की बरतरी। वज़ीर कानून की सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जीतने पर आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। सदर बार मियां रऊफ अता की क़यादत में बार और वकला की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की। आज़म नज़ीर तारक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD कैट इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का यूनिवर्सिटी को MD कैट इम्तिहान दोबारा लेने का हुक्म। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर्स में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। गैस की कीमतों में 50% से ज़ायद इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा। सुई गैस कंपनियों ने ओगरा में दरख्वास्त जमा कराई। SNGPL की 64 रुपये फी MMBTU इजाफे की डिमांड। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुई नॉर्दर्न के लिए फ़ी MMBTU कीमत 1810 रुपये 38 पैसे की जाए। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत 1746 रुपये फी MMBTU है।